नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कश्मीर की वादियों में अब जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, शायद ये तीनों चीज महफूज रहेंगी और रखी जाएंगी, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से अब वास्तव में जमीनी स्तर पर वो प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कश्मीर के वास्तविक बाशिंदे अपने घर, अपनी जमीन, अपनी भूमि और अपने मकान पर जाकर के बेहतर तरीके से रह सकें। लेकिन 1990 के दशक में आतंकवाद की दंश झेल रहा कश्मीर जिस तरीके से कश्मीर विस्थापितों की समस्या को लेकर के अभी तक उदासीन रहा, उस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक पहल की है और उस पहल के तहत अब कश्मीर विस्थापितों के जितने भी समस्याएं होंगी, खास करके उनके प्रॉपर्टी को लेकर के, उसके संदर्भ में एक वेबसाइट का लॉन्च कर दिया गया है। उसकी लॉन्चिंग के बाद इतना तो तय हो गया है कि अब जो भी कश्मीरी पंडित या कश्मीरी विस्थापित आतंकवाद की मार झेल रहा है और अब तक कश्मीर घाटी में नहीं जा पा रहा है, अपने वतन वापसी नहीं कर पा रहा है, वो इसके जरिए अपनी समस्याओं का निस्तारण कराएगा और अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो अपने वतन भी लौटेगा, अर्थात कश्मीर की वादियों में लौटेगा। और ये कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी विस्थापितों के लिए एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ से तोहफा होगा। इस संदर्भ में जो इनिशिएटिव लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र जिसमें मदद करेगा, उस संदर्भ में कश्मीरी विस्थापित क्या सोचते हैं, इस संदर्भ में रविंद्र पंडिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हेड ऑफ सेफ शारदा कमेटी के चीफ हैं और कश्मीरी मामलों के विशेषज्ञ हैं और तमाम वो कश्मीरी विस्थापित और उनकी समस्याओं से ये पूरी तरह से वाकिफ है। बहुत बहुत स्वागत पंडिता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। नहीं, देखिए, मैं तो स्वागत करता हूं जो आज ये अधिनियम आया है, ये पोर्टल बनाया गया एक्चुअली जो है कश्मीरी विस्थापित जितने भी हैं कि उनका एक डाटा बनाया जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज थी 1990 से पहले और पलायन के बाद अब क्या स्थिति है उन प्रॉपर्टीज की। देखिए, उसमें तो करीब 10-15 हजार घर तो जलाए गए, कम से कम जो है 50% प्रॉपर्टीज हमारी डिस्ट्रेस सेल में चली गई है। डिस्ट्रेस सेल से माने ये है कि मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी 20 लाख की थी और वो जब पलायन उसका हुआ, एक्सोडस हुआ, एक्सोडस के बाद उसका कोई यहाँ पे घर था नहीं या जहाँ पे जिस स्थान पे वो गया बसने, तो उसने जो है जो भी उस टाइम दाम दिए गए वहां पे लोकल्स द्वारा वही एक्सेप्ट किए, उनको स्वीकारा और मान लीजिए 20 लाख के मकान या कोठी के 3 लाख रुपए मिल गए उसे। तो उस टाइम उस वक्त जरूरत थी पैसे की कि छिपने के लिए उसको एक घर चाहिए था, एक छत चाहिए थी, तो वो डिस्ट्रेस सेल इसलिए कहलाई गई कि 20 लाख की प्रॉपर्टी यानी 3 लाख में बिकी, तो 1/6 1/7 गुना की प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो मिल गया कश्मीर। तो इस डिस्ट्रेस सेल के लिए आज का अधिनियम नहीं है, ये भी मैं दर्शकों को बताऊं कि 1996 में अधिनियम आया। जितने भी डीएम्स हैं, हमारे 10 जिला है वादी में घाटी में, तो सभी डीएम्स को वहां पे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनको जो पावर दी गई है उनको कस्टोडियन बना गया माइग्रेंट पावर। ये माइग्रेंट शब्द जो जोड़ा है ये भी बड़ा खतरनाक शब्द है। हम माइग्रेंट नहीं है, हम तो एक्सोडस पलायन की विक्टिम्स हैं। एक्सोडस माइग्रेंट शब्द होता है कि जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो ये तो एक इस्लामिक जिहाद के तहत जो है एक पूरा वहां पे जो अफरा तफरी मचाई गई उस पार की शहर से, तो एक पूरी समुदाय को, एक पूरी कम्युनिटी को ही निकाला गया। तो हमारे जो प्रॉपर्टी जो खासतौर पे गांव वालों की जमीन है, वो तो कोई डिमार्केटेड तो थी नहीं कि उसमें कोई यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री वॉल है, ऐसे ऐसे यहाँ वो ऐसे ही हुआ करता था। खुला खेत जो है कनालों में, वहां जो है एकड़ में नहीं होता, किला में नहीं होता, कनाल्स में होता है। मान लीजिए किसी के 100 कनाल है तो उनको डिमार्केटेड बाउंड्री वॉल करके नहीं ये फेंसिंग करनी। अब उसमें इतनी एनक्रोचमेंट हो गई कि आज की डेट में इतने सारे केसेस बन गए एनक्रोचमेंट। नहीं, इंक्रोचमेंट हो गया, मैं थोड़ा सा सवाल कर लूं। इंक्रोचमेंट हो गया, आपकी जमीन चली गई, एक तरह से जो कश्मीरी विस्थापित है एक तरह से उसको इस्लामिक
जिहाद के तहत कश्मीर से, उसके वतन से, उसके घर से, उसके पुश्तैनी जमीन से बेदखल किया गया और दूसरी तरफ उसको इनक्रोच भी कर लिया गया। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि अब हमको हमारी प्रॉपर्टी की कीमत कैसे मिलेगी और वो प्रॉपर्टी अगर हम वापस कराना चाहें तो वो कैसे मिलेगी, ये एक बड़ी समस्या है। तो जो पोर्टल लॉन्च किया गया, क्या उसके माध्यम से इस तरह की शिकायतों के बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा, आपको भरोसा है? नहीं, पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं, देखिए ये पोर्टल्स तो कई सारे लॉन्च हुए, इसमें पीछे हम 2014 से देख रहे हैं कि अभी हमारा 2 साल पहले आपको पता होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का लॉन्च हुआ। अब 2 साल से डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं हमारा सिर्फ ये नहीं खो गया कि प्रॉपर्टीज खो गई, हम लोग इलेक्टोरल लिस्ट से भी बाहर हैं, हम तो जमीनी भी बाहर है और कागजी भी बाहर है, ये विडंबना है। मैं अब वही बात कागजी तौर पे रविंदर जी, जी हाँ। रविंदर जी, ये तो हमें पता है कि कश्मीर के 13 लाख से अधिक संख्या है, जो संख्या है, वास्तविक संख्या, वो 13 लाख से अधिक विस्थापित हैं और कश्मीरी पंडित जो है वो दर दर भटक रहे हैं। किसी तरीके से एक जनरेशन जो है वो अपनी जिंदगी जी रहा है जिसको पता ही नहीं कि वो कश्मीर का है। मैं यही बात कह रहा हूं कि आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि इस तरह के तो कई पोर्टल लॉन्च हुए, कई नियम बने, कई अधिनियम बने, तब तो आपको इसको लेकर के कोई खुशी नहीं होगी। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ, देखो जी 2 पहलू होते हैं, एक होता है कि सरकार का दृढ़ निश्चय, सरकार का दृढ़ निश्चय आप पहली बार देख रहे हैं कि है कि वापस बसाने का है, और जो वहां पे दांतलियां और जो कुछ खून खराबा हुआ है उसको बंद कराया गया है, वो दिखने को भी दिख रहा है सब लोगों को जमीन में, ठीक है। अब दूसरा पहलू होता है जो वहां की ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से काम करें, जो नीचे का काम होता है ना जी, नीचे के स्तर पे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर 4 ऑर्डर निकाले तो नीचे भी तो काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड डिक्लेयर हो गया जी, आज 1 साल से ज्यादा हो गया समय। आयुष्मान कार्ड क्या 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो किसी विस्थापित को आज तक वो कार्ड मिला? जो जितने भी बाहर हैं जम्मू से बाहर, वो सिर्फ जे&के स्टेट में लागू है। बाहर जितने विस्थापित है। अब दूसरा पॉइंट जो आपका रहा आंकड़े का, सरकारी आंकड़ा है 1,87,000 है डेपुटेशन डिपार्टमेंट जो है ना, टोटल कश्मीरी पंडित। हम तो कह रहे हैं 10 लाख से ऊपर है। अब ये कौन फैसला करेगा कि कितना है? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हम वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि जब भी होएगा, पर इसमें लाने की जरूरत है, इसमें तेजी लाने की जरूरत है, इसमें अधिकारी गण बिठाने की जरूरत है, इसमें ज्यादा खींचातानी ना करी जाए। ये एक गन्ना है, वो गन्ना हो जाए और सही एक फिगर सामने को आ जाए। रविंदर जी, जितने वर्ल्ड में हम रविंदर जी, बात तो तभी होगी ना जब हम वो सवाल करें और उसके संक्षिप्त जवाब दें आप। अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहां पर केंद्र सरकार एक तरह से सीधे हस्तक्षेप कर सकती है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन काम कर रहा है और इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं 370-35 से खत्म करने के बाद कि कश्मीरी पंडित किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में ऐसी स्थिति बनाई जाए, पॉजिटिव स्थिति, कि वो अपने घर लौटें, अपने गांव लौटें, जिस टाउन से वो बिलोंग करते हैं वहां लौटें। बड़ा सवाल है कि 35 और 370 खत्म हुए, इतने समय हो गए, लेकिन अभी इनिशिएटिव जहां तक लेने की बात होती है विस्थापितों के वापसी की, वो नहीं हो पा रही है। कहां समस्या रह रही है? नहीं, ये इसमें कई पहलू हैं, इसमें खाली ये कागजी ऑर्डर से नहीं होएगा। क्या क्या होना चाहिए संक्षिप्त? देखिए जमीनी हकीकत ये है कि कश्मीरी पंडितों की आज तक 2014 से नई सरकार आने पे कभी सुनवाई हुई नहीं। मैं ये पहले से मांग कर रहा हूँ, एक एपेक्स बॉडी बनाई जाए, एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पैकेज डिस्कस करी जाए, कश्मीरी संगठनों से बात करी जाए, चाहे वो 50 हैं चाहे वो 10 हैं, प्रमुख संगठन जो हैं उनसे बात करी जाए। हमारी जो है डिलिमिटेशन में हमारी सीट्स रिजर्व हो जाए असेंबली में, हमारी पार्लियामेंट राज्यसभा में एक आधी सीट दी जाए। अगर एंग्लो इंडियन कहीं आपको आज पूरे देश में नहीं दिख रहा है और उनकी एक सीट राज्यसभा में रिजर्व है, तो कश्मीरी पंडितों की तो उनको ही सीट है राज्यसभा। तो जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को सुनवाई नहीं होगी, और जमीनी हकीकत ये देखना है कि किन पॉकेट्स में पहले जाए, कि एकदम से उठ के तो जाएंगे नहीं। 30 साल के पलायन के बाद 2 जनरेशन बदल गई, एकदम ये जो है सरकार के कहने से हम चल पड़ेगी और वहां
वहां करेंगे क्या आप जब तक आपके पास नहीं इकोनॉमिक तो पैसे। जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जब आप शिकायत करेंगे कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी थी, इस पे इंक्रोचमेंट हुआ, इसकी कोई पहचान नहीं है, कागज से भी बाहर है, वैसे भी हम अपने घर से भी बाहर हैं, तो ये सारी समस्याएं अगर उस पोर्टल पर डाली जाएंगी तो उसका निस्तारण होगा। इसके लिए भी कोई किसी व्यवस्था की मांग आप कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो वी स्टार के माध्यम सर से आप बात बोलिए उस बात को। मैं दिवाकर जी वही बात कह रहा हूँ आपसे, मैं फिर ब्यूरोक्रेसी की तरफ आऊंगा। देखिए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑर्डर जब आया ना, ये मेरे ख्याल में 1 माह से ज्यादा नहीं लेना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने, और पर्टिकुलरली अगर आप विस्थापितों को आपकी बसाना चाहिए। अब 2 साल से हमारा एप्लीकेशन लगा हुआ है पोर्टल के द्वारा, 2-2 साल से कहीं मिला नहीं है लोगों को। अब जाके हमारे पहली बार वहां से रिलीफ कमिश्नर आए दिल्ली में भी, जो जितने दिल्ली में भी विस्थापित हैं दिल्ली से करीब 15,000, उनका भी रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये तो हम 1 साल पहले भी कर सकते थे ना जी। ये खाली अगर हमने एक्सरसाइज करनी है खाली पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए तब तो अलग बात है, या उनके लिए जो सरकार को बेनिफिट करे। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बड़ा वेलकम करता हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट को। हमारे पास 1927 के जमाने की महाराजा के टाइम की भी पीआरसी थी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो हमें कौन डिनाई कर सकता है हम जे एंड के रेजिडेंट। पर अगर सरकार ने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाया तो उसमें फिर हमने ऐसा स्ट्रीमलाइन करना है ना कि ये जल्द से जल्द हो जाए। इस तरह से ये जो आयुष्मान की स्कीम है, अब जो आज ये हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि 4 साल से लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल चल रहा है दिवाकर जी, तो 4 साल से आपको लगता है कोई शिकायत नहीं गई है, ग्रीवेंस सेल नहीं बनी है पहले सतपाल मलिक जी के टाइम पे, तो ग्रीवेंस सेल में कोई केस सॉल्व हुआ? लगभग 800 के करीब शिकायतें जो है वो सर 2 शिकायतें सिर्फ आज तक रिकॉर्ड में है, ये अभी आपको पार्लियामेंट में सुनने को मिला, 2 शिकायतों का रिड्रेसल हुआ है। तो क्या पिछले गवर्नर के टाइम में ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल नहीं था? ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना है। मेरी खुद की शिकायत है जी, 2 साल से कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रही। आई कैन प्रूव इट एनीवेयर, बट दिस डज नॉट मीन कि हम गवर्नमेंट के स्टेप को वेलकम तो क्या आपका कोई प्रतिनिधि मंडल, एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्य लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्यों नहीं मिलता? नहीं, ये देखिए ये सरकार ने देखना है, सरकार ने एक एपेक्स कमेटी बनानी चाहिए जिसमें ये छोटे मोटे पॉइंट्स और लार्जर पॉइंट्स जो हैं, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, जितने भी संगठन है उनके कॉमन पॉइंट्स है 3-4। अल्टीमेटली तो यही पॉइंट है ना कि बसने बसाने का ये है कि कहाँ पे बसेंगे। अब सरकार कह रही है सैटेलाइट टाउनशिप्स मिलेगी, ठीक है जी। एक संगठन हम में से कह रहे हैं नहीं जी पन्नून कश्मीर चाहिए, एक यूनियन टेरिटरी चाहिए। अब अगर वो भी मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है, कोई बीच का रास्ता भैया। 3 हमारे जिले के प्रमुख सबसे पहले नंबर, बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर, इन 3 जिला में आप सैटेलाइट टाउनशिप बनाइए, सीक्योर्ड जोन्स बनाइए, वहां विस्थापितों को भेजिए, वहां 1 रूम टेनेमेंट 2 रूम टेनेमेंट सेट्स बनाइए और उसको लोन पे दीजिए। आप उसको फ्री भी मत दे दीजिए, हमें लोन पे दीजिए। इस दौरान आप ये एक्सरसाइज करिए जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है। अभी हमारे करीब वहां पे 6,000 मुलाजिम लोग भर्ती हुए हैं पीएम पैकेज। पीएम पैकेज आज का नहीं, वो मनमोहन सिंह के टाइम का है, ठीक है। 2010 से हमारे पीएम पैकेज में वहां लगे हुए हैं और वो एम्प्लॉइज आज की डेट में वहां पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, यानी कि एक फैमिली रह रही है, वो बड़ी कठिनाई में रह रही है। वो एक सेट में जो है 6-6 फैमिलीज घुस गई है, एक किचन में 6-6 फैमिली, वो अलग पहलू है। पर उनको ठीक से बसाया जाए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है। हमारे मंदिर बहुत सारे निर्माण हुए जा रहे हैं, पुनर्निर्माण हो रहा है मंदिर का। जो टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल है उसको लागू करा जाए। ये तो पहले ही अब भी लागू हो सकता है ना जी, विस्थापित वहां पे जाए या ना जाए। टेम्पल एंड श्राइन बिल में लागू करने में, ले आने में क्या प्रॉब्लम? वहां पे जितने भी हमारे 1500 श्राइन्स हैं। आपकी बात से राहुल जी, रविंदर जी, आपकी बात से ये साफ साफ लग रहा है कि जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो नाकाफी है, कम से कम आप लोगों के घावों पर मरहम लगाने के लिए, और बसाने की बात तो दूर। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? देखिए महाराज दिवाकर जी, मैं सभी दर्शकों से ये कह रहा हूँ कि इस सरकार ने तो कुछ तो कर रहे हैं ना जी। अच्छा। तो वी मस्ट वेलकम इट, बड़ा स्वागत है इस चीज का। पर प्रैक्टिकली कैसे करना है वो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, प्रैक्टिकली क्या डिफिकल्टीज है। तो प्रैक्टिकल कुछ और है, कथनी और करनी में अंतर है। पर अगर चलो अब
कथनी ही सही। पिछली सरकार ने तो करा नहीं। पिछली सरकार ने क्या किया? 1990 में जो सरकारें यहाँ केंद्र में थी, उसके बाद तो 5 सरकारें बदली थी, जिसमें बीजेपी भी रही अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। तो कुछ हुआ जमीन से? नहीं। रविंदर तो जी, हम कहने का मतलब जानना चाहेंगे, ठीक है सरकारों का ये काम है, आप कह रहे हैं सरकार इनिशिएटिव तो ले ही रही है, कुछ कदम हम आगे बढ़े हैं। घाटी की फिजा अगर अब बदल गई है तो अब कश्मीरी विस्थापितों को लौटने के लिए आगे कदम बढ़ाना ही चाहिए। मैं यही इस बात पे आ रहा हूँ, ये दो तरफा खेल है। अब ये एक तरफा नहीं है कि सरकार जैसे कहेगी तो वैसे ही होएगा। कश्मीरी पंडितों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर कश्मीरी पंडितों की वजह से कश्मीर है और कश्मीर की समस्या का अगर हल है वो कश्मीरी पंडितों के द्वारा ही होएगा, ये मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ। अगर मैं आज की डेट में शारदा पीठ खुलवाने की बात कर रहा हूँ, वो भी एक कश्मीरी पंडित ने इनिशिएटिव लिया। हमारे 5 करोड़ शेखराचार्य फॉलोअर्स ने नहीं लिया आज तक। जो हमारी महाशक्ति पीठ है, जहाँ से सनातन का पुनर्जन्म होता है, उस पीठ को हम फॉरगेट करें। करतारपुर हमने खोला, मैं करतारपुर स्वयं गया। शारदा पीठ क्यों नहीं खोलेंगे, जहां से पुनर्जन्म होता है सनातन का? ये देखिए, इट इज मेक्का फॉर ऑल हिंदूज, फॉर ऑल सनातनी। उसको भी पहल कश्मीरी पंडित ही कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये है, मैं फिर जाता हूँ, मैं हर महीने जाता हूँ कश्मीर, मुझे अब भी जाना है 10 तारीख को। ये है मेरा कहना, बड़ा स्पष्ट है, बिना कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में लिए, और लोकल्स का भी वहां मैं बता रहा हूँ बड़ा रोल रहेगा। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उस पे भी ओनस है, उस पे भी जिम्मेदारी, उस पे भी फर्ज आयद होता है कि वो भी एकोमोडेट करे। जी, जो आप लोगों को इनपुट्स मिल रहे हैं वहां के लोकल्स, मुस्लिम बिरादरी है निश्चित रूप से, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्या वो आप लोगों की वापसी के लिए उतने उत्सुक हैं, उतना वेलकम कर रहे हैं कि नहीं नहीं अब आप लोग लौटिए? ऐसी बातें आ रही हैं आप लोगों के सामने? नहीं, वो दिवाकर की वो फिजा बदल, तो आपने अभी ये बात बताई ना, आप फिजा बदल दी। हाँ, फिजा जरूर बदल गई है। जो चीज, जो टेंशन था, और जो सबसे बड़ी बात होगी, जब से ये हमारे एम्प्लॉइज वहां पे गए हैं, तो एम्प्लॉइज पैकेज में जितने लोग गए हैं, इसमें जी बड़ा अच्छा ये रहा है कि वो लोग वहां पे पिछले 10 साल से अब, तो उनका आना जाना, उठना बैठना वहां लोकल से ही है। तो एक कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ा है। उसी कॉन्फिडेंस को देख के बाकी लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि भैया शुरू में कम से कम हम 6 महीना उधर जाए, 8 महीना जाए। और मैं पहले से ये मानता हूँ, जो हमारे टेम्पल्स एंड श्राइन्स हैं वो हमारे नर्व सेंटर्स हैं। वो बैक टेम्पल्स एंड श्राइन्स के लिए किसी की मनाही नहीं थी, ना 1990 में, ना 91 में, ना आज 2021 में। हमने 1995 में भी मंदिर बनाया, 2005 में भी वहां बनाया, आज भी बना रहे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन। अच्छा, ये बसाने में फिजा अलग थी, अब फिजा अलग है। अब फिजा अलग इसलिए है कि वो लोकल्स भी समझ गए हैं कि भैया बिना कंपोजिट कल्चर के, बिना कश्मीरी पंडितों के हम भी अधूरे हैं। क्योंकि एक धब्बा लग गया उनकी, वो जो कहते थे कश्मीरियत कश्मीरियत है, उसमें एक धब्बा लग गया ना। वो बहुत अहम बात, कम्युनल टेंशन जो रेज हुआ था उस टाइम हिजबुल मुजाहिदीन के आने पे 1990 में बड़ी इनोसेंट किलिंग्स हुई। हमारे ऊपर पोस्टर लगाए गए, अखबारों में इश्तेहार छप गए, यहाँ से निकलिए भागिए, तो भगाया गया ना। 700 किलिंग्स हमारी हुई, वो कहीं फेरिस्त है? किसी केस में भी सुनवाई आज तक हुई है? कोई भी FIR हुआ है? ये बातें करनी पड़ेंगी ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। ये खाली पोर्टल बनाने से अब एक एक सर्टिफिकेट हम लेते जाए और उसको ब्रीफ केस में रखें, डोमिसाइल है, मैं डोमिसाइल हो गया, मुझे क्या डायरेक्ट फायदा हुआ डोमिसाइल होने से? मेरे पास PRC तो है, मेरे पास क्या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं था स्टेट सब। अब मैं डोमिसाइल हूँ, ब्रीफ केस में रखा। आयुष्मान बड़ा जरूरी, जो मैं समझ पा रहा हूं रविंदर जी, मैं बहुत क्लियर बात कह रहा हूं। जो मैं समझ पा रहा हूं कि किसी डर से अगर मैं कश्मीर के किसी गांव को छोड़ा और 20 साल से 25 साल से मैं बाहर रह रहा हूं, एक जनरेशन 2 जनरेशन बदल गई, लेकिन अब सरकार अगर सुविधा देती, हम अपना गांव वापसी चाहते हैं, तो लोकल स्तर पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के ऊपरी स्तर पर, उपराज्यपाल तक ऐसी कार्रवाई हो कि हम वापस करें, अपने गांव जाएं और उस जमीन पर हमारा हक हो जहां हमारे पुश्तैनी अधिकार था। यही आप चाहते हैं? मैं बिल्कुल
बिल्कुल ये होना चाहिए, पर ये बिना लोकल सपोर्ट के नहीं होएगा। ये डंके की चोट पे सिर्फ डंडा होने से नहीं होएगा। अरे भाई आप लोकल वही बात तो कह रहे हैं ना कि लोकल सपोर्ट। लोकल्स, यस, लोकल्स में भी बदलाव आया है। हाँ हमें भी पहल कदमी करनी है, जी। खुद को भी, और सरकार तो कर ही रही है। अब ये देखना है कि एकदम से गांव में हर घर में तो नहीं बस सकते जहां पे पुराने घर थे। हाँ इसमें बड़े लीगल इश्यूज भी आ सकते थे, ठीक जी है ना। मैंने जो घर बेचा है जी जी। मिस्टर सेल में 1996 में, हाँ उसमें आज तक फिर 4 बार सेल डीड हो चुकी है, वो 4 आगे बेचे गए हैं, 4 बार। ठीक है। तो ये एक लीगल भी इसमें डिफिकल्टीज आएंगी, पर कम से कम जो 3 सैटेलाइट टाउनशिप्स में बता रहा ओके हूँ, ओके। जो हमारा श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला, ये अच्छा सरकार बड़ी इजीली कर सकती है। 3 सैटेलाइट टाउनशिप्स, आयुष्मान कार्ड हो और इकोनॉमिक पैकेज का सोचा जाए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो चलिए वहां पे बिठाया जाए किसी तरह से, वो कम से कम 6 महीने 8 महीने जो है समर में जाएंगे। पहले साल ऐसे होएगा, दूसरे साल वो शायद परमानेंट रह जाए वहीं, और ऐसे वापसी होएगी, एकदम से नहीं होएगी, क्योंकि हमारा बच्चा यहाँ से छोड़ के सारा कुछ नहीं जाएगा। इस जनरेशन पे भी बड़ा निर्भर है, जो बहुत हमारी जनरेशन बिल्कुल है अब, क्योंकि हमने पहले आधी उम्र वहां गुजारी है, आधी उम्र यहाँ गुजारी है एक्सोडस के बाद, एग्जाइल में। तो बिल्कुल। हमारे ऊपर भी बहुत निर्भर है इस टाइम। बहुत कुछ निर्भर करता अगर है। दिस इज द राइट टाइम, गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, बहुत। प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो है बड़ा राइट टाइम है टू गो बैक, रविंदर अदरवाइज जी, बाद में 10 साल बाद नहीं हो। रविंदर जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और बहुत बेबाक तरीके से आपने ये भी स्पष्ट किया कि अगर कश्मीरी विस्थापितों को वापस जाना है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय उतना एक्टिवेट हो और जमीनी स्तर पर वो काम करे। 3 सैटेलाइट टाउनशिप का जो एक कंसेप्ट आप लोगों ने दिया है, जो एक प्रस्ताव रखा है, उस पर सरकार पहल करे और साथ ही साथ कश्मीरी विस्थापितों को भी सोचना चाहिए कि उनको किस तरीके से कदम आगे बढ़ाना होगा और कश्मीर में वास्तविक रूप से जो एक कंपोजिट कल्चर है, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, वो तीनों स्थापित हो सके और कश्मीर की वादी फिर से एक बार गुलजार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र पंडिता जी। धन्यवाद बहुत बहुत, फिर करते हैं इस पर बात इस विषय। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से कश्मीरी विस्थापित अपनी समस्याओं के संदर्भ में जो भी शिकायतें हैं वो दे सकते हैं और पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर कड़ी से कड़ी और उचित कार्रवाई किए जाने का भरोसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज श्रीवास्तव ने दिया है। आगे की कितनी कार्रवाई होगी और क्या यह प्रक्रिया तेजी पकड़ेगी, क्या कश्मीरी विस्थापित खुले मन से अपनी समस्याओं को लेकर इस पोर्टल पर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो जाते हैं तो कश्मीर की समस्या वास्तविक रूप से सुलझेगी, ऐसा कश्मीरी विस्थापितों के बड़े नेताओं का भी मानना है। एवी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।